गुड मॉर्निंग भाई सारे मेंबर्स को। तो यार ये वीडियो आपके लिए शायद सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है अभी तक का। तो बिना स्किप किए एक एक वर्ड ध्यान से सुन लेना, है ना। लास्ट वीक मैंने पोस्ट किया था कि मैं एक लाइव सेशन रखूँगा, टीम शेड्यूल कर देगी, जिसमें कि हम उस लीडिंग इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जिसने हमेशा कोई भी रिसेशन जो रहा है पास्ट में उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया है। और अभी वो इंडिकेटर ऐसा मतलब इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ही दिन या कुछ महीने या हफ्ते हम दूर हो सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। और मैंने लाइव सेशन की जगह सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ इंटरप्शन ना हो, कनेक्टिविटी ये वो, है ना। तो इसलिए, और दूसरा वो लाइव स्ट्रीमिंग पोजिशनल इंट्राडे मेंबर्स के लिए होती है, तो अपलोड मैं कर रहा हूँ सब सारे मेंबर्स के लिए कर दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पब्लिक भी कर दूँ, बट ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। इनफैक्ट कोई बड़ा मौका आएगा तो मैं देखूंगा, मतलब पब्लिक भी करूंगा वीडियो, बट फिलहाल अभी के लिए मैं सारे मेंबर्स से वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है भाई। तो रिसेशन, है ना, रिसेशन होता है 10 12 15 साल में एक बार आता है, और ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है सारे फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। ठीक है, 2008 में हुआ था, 2099 में हुआ था डॉट कॉम बबल, है ना। उसके पहले देखो तो उन्होंने एवरेज अराउंड 10 साल में एक बार होता है। मतलब कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये रेयर होती है। ठीक है, और मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी विद इन 1 ईयर आने वाली है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिसेशन में मजाक होता नहीं है ना। अगर 18,600 से जो लोग शॉर्ट हो और आपको 16,000 तक 15,800 तक प्रॉफिट बुक करके मजा आ गया हो, तो भाई रिसेशन इसका बाप होता है। ठीक है, रिसेशन में जो रिटर्न्स मिलते हैं बीएस को, वो अ, मतलब 5 गुना 10 गुना तो बहुत कंजर्वेटिव होता है ना। कोई भी क्रैश उठा के देख लो। तो बस ये है कि टाइमिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब रिसेशन क्यों होना है, ऑब्वियसली कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, और मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मुझे क्यों लगता है कि रिसेशन विद इन एन ईयर आ सकता है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, वही मतलब लीडिंग इंडिकेटर्स तो हैं, और वो मतलब कभी चलते हैं, मतलब मोस्टली तो चलते ही हैं, कभी नहीं भी चलते हैं, कभी कम चलते हैं, कभी ज़्यादा चलते हैं, कभी देर से चलते हैं, कभी जल्दी चले, उसमें वो मतलब सब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर है क्राउड। ठीक है, पिछले 1 साल में क्राउड किस डायरेक्शन में जा रहा है, ज़रा पॉज लो, वीडियो पॉज कर लो और सोचो। पिछले 1 साल में 1.5 साल में क्राउड कहाँ जा रहा है? क्राउड जा रहा है इन्वेस्टिंग की तरफ। जितने सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, जितने टीवी चैनल्स हैं, हर कोई वाह वाही अपनी पीठ थपथपा रहा है, अरे हमने इन्वेस्ट किया था हमने, जबकि एक्चुअली 8,000 पे सबकी पतलून गीली थी, सब शॉर्ट करके बैठे थे। अभी अभी 16,000 से उन्होंने बाय करना शुरू किया और सब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अरे इन्वेस्टमेंट तो मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो कुल मिला के मार्केट में कंसेंसस ये है कि इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ है। इन्वेस्ट करो टेंशन फ्री, इन्वेस्ट करो, बस इन्वेस्ट करो, मतलब जिससे देखो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। इसलिए मैं बोला कि 2 मिनट वीडियो पॉज करके ज़रा खुद से पूछो कहाँ जा रहा है क्राउड। सबके लिए इन्वेस्टमेंट सेफ है, सबसे सेफेस्ट है इन्वेस्ट करो, बस वॉरेन बफेट बन जाओ। कुछ तो क्लेम कर रहे हैं कि ये रिलायंस ये सब बाय कर लो और कोमा में चले जाओ, 10 साल बाद आओगे तो देखोगे कि मैं तो वॉरेन बफेट बन गया। वॉरेन बफेट बन गया। तो ये कंसेंसस है मार्केट में, और मार्केट मैं तो देख रहा हूँ 15 16 साल से मार्केट कभी कंसेंसस फॉलो नहीं करता। ठीक है, जहाँ पब्लिक जा रही है मार्केट उल्टा जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को ऐसा तगड़ा झटका लगने वाला है ना, मतलब ऐसी बैंड बजाने वाला है मार्केट, जो आंख बंद करके मार्केट के टॉप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तगड़ा झटका लगने वाला है। और वो एक्चुअली इन्वेस्टर्स नहीं है, वो क्या है, वो डेली पैसों की बारिश हो रही है ना। रोज मार्केट 1% 2% गिरता है तो तुरंत 1000-1500 पॉइंट भाग जाता है। तो ये वो देख रहे हैं कि यार हर डिप जो है एक अपॉर्चुनिटी है, बाय करो तुरंत पैसा मिलता है। तो ये इन्वेस्टर नहीं है। अगर इनको बोल दिया जाना है कि भाई तुम अपना पैसा निकाल नहीं सकते, 5 साल तक तुम रखो, तो सारे भाग जाएंगे, या 10 साल को सारे भाग जाएंगे। तो ये इन्वेस्टर नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे लालच जो है आसमान छू लेता है। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजर चुका हूँ। 2007 में मैं काफ़ी बाइंग में था और लिटरली मतलब प्रॉफिट बुक करने का रिग्रेट होता था मुझे, क्योंकि जहाँ प्रॉफिट बुक करता था वहाँ से मार्केट फिर से ऊपर चल देता था। तो साला एक टाइम सिचुएशन ऐसी आई कि प्रॉफिट बुक करना ही छोड़ दिया। तो भाड़ में जाया, मतलब क्यों, मतलब प्रॉफिट बुक करना ऐसा लगता है लॉस हो गया, कि ग्रीड आपको ओवरटेक कर लेती है। तो अभी ऐसे ही कुछ हाल है पब्लिक का। ठीक है, जैसे देखो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, तो मैं तो 99% श्योर हूँ कि मार्केट जो इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसको बहुत गंदा पेलने वाला है, बहुत गंदा। मतलब सोच भी नहीं सकते इतना गंदा। ठीक है। और अगर आप मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2007 में मैं बाय करता था और मैंने खूब पैसा बनाया। हम तो सैलरी का वेट करते थे, छोटे मोटे आदमी थे, सैलरी आती थी और लगाते थे और खूब पैसा बनाया। उसके बाद 2008 में रिसेशन आया, सारे पैसे जितने लगाए थे वो 70-80% डूब गए। कुछ तो स्टॉक थे सुजलॉन वगैरह, वो तो कभी उठे ही नहीं, है ना। तो जिस उस समय मल्टी बैगर हुआ करते थे, मल्टी बैगर टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे सारे एक्सपर्ट्स पिल रहे हैं सुजलॉन, रिलायंस पावर, ये आईपीओ मतलब। इवन उस समय शुगर कंपनीज, रेणुका शुगर, ये बहुत सारे हैं, जयप्रकाश एसोसिएट्स, जेपी एसोसिएट्स बोलते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक थे जो अभी चवन्नी भी नहीं बची उनकी वैल्यू, है ना। तो वो दौर देखा है मैंने। और 2007 में जो मेरा पैसा लगा था वो मुझे 2014 में वापस मिला, जब मोदी इलेक्शन जीता। ठीक है, वो पैसा क्या है, मेरे सैलरी का पैसा था। और मैं 2008 निकल गया, 9 निकल गया, 10 निकल गया। 2007 में 6300 के आसपास निफ्टी ने हाई बनाया था, बार बार 6000 के पास आके 2009 में आया, 10 में आया, फिर गिर जाता था और गंदा गिरता था। तो कुल मिला के 2007 से लेके मैं जो मेरा पैसा लगा था वो 2014 के बाद मुझे मिला। ठीक है, उनमें से भी जो, जैसे मैंने बताया, कुछ कंपनीज में लगाया था वो तो डूबी गई। ठीक है, तो भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस साइकिल से गुजर चुका हूँ। लोग जो टॉप पर इन्वेस्ट करते हैं ग्रीड में, उनका पैसा मार्केट 8-8 10-10 साल तक लॉक कर देता है। और 2007 से 2014 कोई बहुत पुराना नहीं है यार। जो लोग 10 साल से हो मार्केट में, 15 साल से, 10-12 साल से हो गए, तो आपने तो लाइव देखा होगा। हाँ, 2007 में जिसने पैसा लगाया, 2014 तक 7-8 साल फंसा रहा। तो कौन सी बड़ी बात है यार, इस बार जो 2022 में पैसा लगा रहा है, वो 2030 या 2032-35 तक उसको पैसा वापस ना मिले। क्यों नहीं हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है ना। तो चलो, तो ये तो मैं, मेरे लिए ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है भाई। मार्केट नेवर फॉलोज द कंसेंसस। आज मार्केट में थीम है इन्वेस्टमेंट की, एग्जैक्टली जो 2007 में थी, मैं बोलूँगा उससे भी डबल। मतलब सेंटिमेंट वही है लेकिन पब्लिक डबल है या उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस बार पनिशमेंट भी उससे भी बड़ा मिल सकता है ना। मार्केट जो है ग्रीड को माफ़ नहीं करता। तो मेरे लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर यही है। मुझे लगता है लोगों का पैसा 8-10 साल फंसने वाला है, और जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, है ना, वो ग्रीड के अगेंस्ट ही ट्रेड करेंगे। तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है वीडियो? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलेंगी इस साल, यही कंजर्वेटिवली मैं बोल रहा हूँ, अर्ली 2023। नहीं पता कि यहीं से घूम जाए, एक बार और 18,000 दिखाए पब्लिक को, फिर घूम जाए, नहीं पता यार, किसी बल्लम को नहीं पता। लेकिन जब पैसा बढ़ेगा, है ना, शॉर्ट सेलर्स का, तो पैसा फिर 5 गुना 10 गुना तो 2-4 दिन में ही हो जाएगा। ठीक है, आपने ट्रेलर देख लिया होगा, बहुत सारे स्टॉक्स रहे हैं, IRCTC, है ना। अभी मैंने पोस्ट भी किया था, टाटा स्टील ने लोअर सर्किट मारा था। तो जब मार्केट में बड़े बड़े स्टॉक्स लोअर सर्किट मारने आते हैं ना, तो फिर जो पैनिक आता है वो रुकता नहीं है।
और भी कई चीज़ें हैं जो मैं बता चुका हूँ। इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली कभी प्रॉब्लम रही नहीं थी जो अभी है। फेड के पास जो पावर थी पहले कि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दी जाए, वो लग्जरी अब फेड के पास नहीं है। तो मुझे नहीं पता मार्केट अभी किस बेसिस पे ऊपर भागेगा। भागेगा तो एक ट्रैप होगा, है ना, फाइनल ट्रैप हो सकता है। वो ट्रैप को हमको यूज़ करना है एज एन अपॉर्चुनिटी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं फंड अपना 30% ही लगा के रखा है 17,200 तक, है ना। मार्केट यहीं झूल रहा है 17,200 के आसपास। 17,800 या 18,000 के लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि जो पैसा 17,800 18,000 पे लगाएंगे वो पैसा 5 गुना 10 गुना भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए वहाँ पर फंड। ठीक है यार, तो ये अब मैं लीडिंग इंडिकेटर बात करता हूँ, बट उससे पहले मैं ये बोलता हूँ कि देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मेंबरशिप 1 मंथ लो और कैंसिल करो। तरीका सीखो ट्रेड करने का कि राइटिंग से कैसे पैसा बना जाता है, और कैसे कंसिस्टेंटली धीरे-धीरे कैपिटल बढ़ा सकते हो। लेकिन 2022-23 ये साल ऐसा हो सकता है कि आपको हर महीने या इवन हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, है ना। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप बने रहो, है ना। बने रहो, क्योंकि ये जो थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करोगे, है ना, अपने ही ऊपर, और जो रिटर्न मिलेंगे बाद में उसके आगे ये नेग्लिजिबल रहेंगे। अभी कुछ मेंबर्स ने तो करोड़ में भी प्रॉफिट कर लिया, कुछ ने मल्टी लैक्स में कर लिया। उनके लिए मेंबरशिप फी क्या है? कुछ नहीं है ना। और ये सब यूट्यूब ऑटोमेटेड रहता है, तो जिनकी भी पॉकेट अलाउ करती है बने रहो, है ना। बिना पेशेंस लूज किए बने रहो। लाइफ चेंजिंग ईयर हो सकता है, ठीक है। और नहीं बने रह सकते, बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं अक्टूबर से दिसंबर तक रोज लाइव आता था, बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती थी, रोज वीडियो बना के बोलता था सेल एंड रन अवे। तो ऐसी कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी जैसे जैसे हम क्लोज आएंगे रिसेशन के, जब मुझे लगेगा तो मैं बीच बीच में पब्लिक वीडियो भी डालता रहूँ। बट ऑब्वियसली लाइव मार्केट एक्शन एक अलग ही उसका वैल्यू रहती है। तो अगर कैपेसिटी हो तो बने रहो, है ना। जो जितना इसमें मेंबरशिप में लगता है उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स मेरे ख्याल से बना सकते हो, है ना, अगर रिसेशन आता है तो। बाकी तो किसी बल्लम को नहीं पता, बट ये है पॉइंट, है ना। तो अब मैं चलता हूँ सीधा पॉइंट पे कि कौन सा इंडिकेटर इसने रिसेशन बराबर पिक किया है, हर बार प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बॉन्ड यील्ड्स के बारे में बताया था, बट रोज़ ही नए नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक आपका होता है स्टॉक मार्केट। एसेट क्लासेस अलग अलग होती हैं। स्टॉक मार्केट हुआ, फिर गोल्ड हुआ, है ना। अभी बिटकॉइन भी आ गया है, क्रिप्टो करेंसीज। तो ये अलग अलग मार्केट होते हैं, कमोडिटीज। तो एक और मार्केट होता है, वो होता है बॉन्ड मार्केट, ठीक है। और ये बॉन्ड मार्केट जो है स्टॉक मार्केट का बाप होता है लिक्विडिटी के टर्म्स में देखें तो बॉन्ड मार्केट क्या होता है? बॉन्ड मार्केट बेसिकली सरकार, कोई भी देश की सरकार, इंडिया का बॉन्ड मार्केट, यूएस का बॉन्ड मार्केट, सरकार आपको सॉर्ट ऑफ एफडी होता है, मतलब रिस्क फ्री या उसको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आप बेसिकली सरकार को पैसा उधार देते हो, सरकार उसके बदले बदले आपको इंटरेस्ट देती है, ठीक है। और अलग अलग पीरियड के बॉन्ड्स होते हैं। तो आप कितना बॉन्ड लेते हो और क्या उसका इंटरेस्ट है, और मतलब अगर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास हज़ारों लाखों करोड़ है ना, जब उनको दूसरे एसेट क्लासेस में रिस्क दिखने लगे कि भाई नहीं, मार्केट, स्टॉक मार्केट इस साल -10% का रिटर्न दे सकता है, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट से जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, जो रिटर्न्स मिल रहे हैं बॉन्ड्स में, उनके लिए वो पॉजिटिव रिटर्न है। हाँ, इन्फ्लेशन, ये वो इन्फ्लेशन से कम होंगे, लेकिन -10% से तो बेटर है ना। तो बॉन्ड मार्केट में हमेशा हमेशा लिक्विडिटी बहुत रहती है, क्योंकि अश्योर्ड रिटर्न्स मिलते हैं ना। और अश्योर्ड रिटर्न कितने भी मिले, भले ही 2% मिले, इंसान को अपने पैसे की तो सिक्योरिटी रहती है। तो बड़े बड़े जो हेज फंड्स हैं वो डेफिनेटली बॉन्ड मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब यील्ड्स इसमें वेरी करती है। यील्ड मतलब परसेंटेज, कितना परसेंटेज आपको इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी।
ठीक है, तो बॉन्ड का फंडा फिर से बता रहा हूँ कि आप बेसिकली गवर्नमेंट को पैसा उधार देते हो और बदले में गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है। गवर्नमेंट आपके पैसों का क्या करती है? गवर्नमेंट आपके पैसों से अपने खर्चे चलाती है, देश के इकोनॉमी चलाती है। बेस्ट एग्जांपल बहुत लोग मैं बिना किसी जार्गन के एकदम सिंपल कोशिश करूंगा, मैं कोई इंग्लिश का टर्म भी यूज़ ना करूं या कुछ इकोनॉमिक जार्गन यूज़ ना करूं। लेटेस्ट एग्जांपल यही है, जब कोरोना क्रैश आया था तो यूएस फेड ने ट्रेजरीज बाय करना है, मतलब यही बॉन्ड बाय करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, ट्रेजरीज फिर वही जार्गन हो गया तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ अवॉइड करूँ। तो फेड ने बॉन्ड्स बाय करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, बॉन्ड परचेज आपने हेडलाइंस पढ़ी होंगी कि ट्रेजरीज सिक्योरिटीज फेड बाय कर रहा है ना। तो बेसिकली वो बॉन्ड बाय कर रहे थे और बेसिकली सरकार को पैसा उधार दे रहे थे कि हाँ भाई आप सरकार जो है बैंक्स को पैसा दे दे, है ना, फोकट में लोन दे दो 0%, 0.25%, और पब्लिक के बैंक अकाउंट में $50,000 के चेक्स डाल दो, है ना। तो गवर्नमेंट अपना उस हिसाब से करती रही। लोग घर पे बैठे थे लॉकडाउन में और सरकार उनको पैसे देते जा रही थी, है ना। ये तो आपने लॉकडाउन के बाद जो ट्रेड कर रहे हैं उनको पता ही होगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी ज़बरदस्त हो गई, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा आ गया, सपोर्टेड बाय फेड, यूएस फेड। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट एग्जांपल है कि बॉन्ड से गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है बॉन्ड्स। अब जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड्स का, है ना, कितना परसेंट है अभी करेंटली, जो 10 साल के जो बॉन्ड्स हैं अमेरिका में, उनकी यील्ड अराउंड या उनके इंटरेस्ट रेट अराउंड 2.3 2.4% है ना। मतलब एनुअली आपको 2.5% के आसपास रिटर्न्स गवर्नमेंट देगी अगर आप बॉन्ड लेते हो तो गवर्नमेंट के लिए बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट डालना कितना ज़रूरी है, और मतलब अप्स एंड डाउन्स ये दिखाता है यील्ड्स में या इंटरेस्ट रेट में। गवर्नमेंट आपको कब ज़्यादा इंटरेस्ट देगी, कब कम देगी, डिपेंड करता है गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं जी, हम आपको 2 नहीं, हम आपको 3% रिटर्न देंगे, आप आओ और हमारे बॉन्ड्स खरीदो, है ना। तो यील्ड बढ़ती हैं, मतलब क्या, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स बढ़ने लगती हैं। अभी मार्च 2020 के बाद यील्ड्स क्रैश हो गई थी। क्यों? क्योंकि फेड धड़ाधड़ बाय किए जा रहा था, तो डिमांड बॉन्ड्स की अच्छी खासी थी, बॉन्ड्स फेड खरीद रही है। और तो आप देखोगे कि यील्ड 2020 मार्च 2020 से लगातार गिर के बहुत नीचे तक आ गई थी, 1% के आसपास तक आ गई थी ना, 1.2 समथिंग, ये 10 ईयर्स की, है ना, क्योंकि अच्छी खासी गवर्नमेंट की डिमांड मीट हो रही थी। अभी वापस यील्ड 2.4% आ गई है। मतलब इसका हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मतलब ये है, गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है। गवर्नमेंट बोल रही है हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, आप आओ हमारे बॉन्ड्स खरीदो, हमको पैसा उधार दो। ठीक है, तो ये तो हो गया बॉन्ड्स और यील्ड्स। आई होप सबको क्लियर होगा, है ना, एकदम शुद्ध हिंदी में। अब अगले पॉइंट पे जाते हैं कि अलग अलग पीरियड के बॉन्ड्स होते हैं। 10 साल का बॉन्ड हुआ, 5 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 1 साल का हुआ, 3 महीने का भी होता है ना। अलग अलग पीरियड के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अलग पीरियड पे अलग अलग इंटरेस्ट भी मिलेंगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपका एफडी ले लो, है ना। आप अपना बैंक में एफडी खोलते हो, अगर आप बैंक को बोलोगे कि भाई मेरे को 3 महीने की एफडी करना है, तो बैंक बोलेगा भाई क्या मजाक कर रहे हो, 3 महीने कौन करता है, हम आपको रिटर्न 1% देंगे, नहीं ज़्यादा दे सकते, आप अब हमारे साथ कमिटमेंट ही नहीं कर रहे हो, है ना। आप इतने कम टाइम के लिए पैसा दे रहे हो। वहीं अगर कोई बंदा 5 साल के लिए एफडी करता है, 10 साल के लिए, तो बैंक उसको अच्छा इंटरेस्ट देती है कि भाई इतने टाइम तक के लिए हमारे पास पैसा रहेगा। तो अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट वेरी करते हैं। बेसिकली मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, एफडीज का। इसी तरह बॉन्ड्स में जो 10 साल का बॉन्ड है वर्सेस जो 1 साल या 2 साल का बॉन्ड है, उनमें गवर्नमेंट अलग अलग इंटरेस्ट आपको देगी। ऑब्वियसली 10 साल की यील्ड्स हमेशा ज़्यादा रहेंगी और 1 साल की यील्ड्स हमेशा कम रहेंगी, करेक्ट।
क्योंकि 1 साल का कमिटमेंट आप दे रहे हो, आपको गवर्नमेंट कम रिटर्न देगी। जो 10 साल का कमिटमेंट दे रहा है या 10 साल का बॉन्ड खरीद रहा है तो उसको गवर्नमेंट ज़्यादा रिटर्न देगी। ठीक है, तो इसका भी क्लियर हो गया कि अलग अलग ड्यूरेशन पे अलग अलग इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है। नॉर्मली डिफरेंस 10 साल में और 2 साल में ज़्यादा रहेगा, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर 10 साल 2 साल ये इन सब का वेरी करता रहता है ना। अगर गवर्नमेंट को इमीडिएट ज़रूरत है ना पैसे की, उनको लगता है कि भाई अगले 2 महीने, अगले 1 साल या अगले 2 साल में लोचा दिख रहा है, इकोनॉमी हमारी जो है रिसेशन में जा सकती है, कुछ गड़बड़ है, तो गवर्नमेंट को अगर इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ना पैसों की, तो वो जो शॉर्ट टर्म यील्ड्स हैं ऑब्वियस अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। मतलब गवर्नमेंट बोलेगी हम आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, आप हमारे पास आओ, हमारे बॉन्ड्स खरीदो, आप 10 साल के नहीं आप 2 साल के खरीदो, है ना। ये क्या बोलते हैं, सेल लगती है ना मॉल्स में उसी तरह 2 साल में के बॉन्ड्स में या 1 साल के बॉन्ड्स में सेल लगने लगती है। गवर्नमेंट बोलती है हम आपको 10 साल बराबर आपको 2 साल के इसमें इंटरेस्ट रेट देंगे, आप आओ बॉन्ड्स खरीदो, है ना, मतलब हमको पैसा उधार दो। तो जो इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा हूँ वो यही है कि कब ऐसा होता है कि बॉन्ड्स अलग अलग पीरियड के, हम 10 साल और 2 साल का यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, 5 साल और 3 साल का भी ले लेते हैं, बट 10 साल और 2 साल का, क्या वो सिचुएशन अभी आ गई है कि 2 साल के बॉन्ड्स पर गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट उतना ही इंटरेस्ट देने लगी जितना 10 साल के बॉन्ड पर देती है? ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो ये कैसे चेक करेंगे, सिंपल, मैं इसमें गया ट्रेडिंग व्यू में, आप भी जा सकते हो, मैं मेरे पास एडवांस वर्जन भी है, बट मैं आपके एजुकेशन के लिए फ्री जो वर्जन है इसका, जो हर कोई एक्सेस कर सकता है ट्रेडिंग व्यू का, उसमें आप जाओ, सिंपल यूएस 10 ईयर यील्ड्स, यहाँ पे देख लो आप, है ना, उसमें टाइप करोगे आप यूएस 10 ईयर यील्ड्स, तो ये आ जाएगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ ऐसे एग्जांपल, यूएस 10 ईयर, ठीक है, ये रहा बॉन्ड यील्ड्स, ठीक है, ये आया, ये चार्ट चला गया, मेरे को यही नहीं चाहिए था, चलो ठीक है दोबारा कर लेंगे, मैंने उसमें एक्चुअली वर्टिकल लाइंस बना रखी थी, ठीक है, इसको माइनस कर दो, यूएस 2 ईयर्स बॉन्ड यील्ड, ये रहा बॉन्ड यील्ड, ठीक है, एंटर मारो, यार मेरी वर्टिकल लाइंस चली गई, अरे नहीं आ गया, चलो ठीक है, इसकी मेरे को उतनी आदत नहीं है फ्री वाले वर्जन की, तो ठीक है ना। ये किया तो क्या मिला हमको, एक कुछ चार्ट मिला जिसमें ये कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स, अच्छा इसमें मैंने निफ्टी डाल रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये जो येलो लाइन है, ऑरेंज लाइन है, इसको अभी इग्नोर करो। ये जो है ना ग्रीन और रेड कैंडल्स, ये यूएस 10 ईयर माइनस यूएस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड का चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट को, जो रेड ग्रीन कैंडल्स हैं, इसको नहीं पता कि मैं 10 ईयर हूँ या मैं 2 ईयर हूँ, इसको ये पता है मेरे बीच में डिफरेंस कितना है। तो अभी करंटली डिफरेंस है माइनस नहीं 0.215, आज ये कुछ डाउन है। तो जो गैप है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स वर्सेस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड्स आज की डेट में सिर्फ 0.2 है, सिर्फ 0.2। वहीं हम अगर इसको यहाँ पर जाएं मार्च 21 में, ये डिफरेंस कितना था, इधर ऊपर देखो ग्रीन में, तो हाई कितना है 1.61, मतलब 1.5%, 1.6% का डिफरेंस हुआ करता था। मतलब यूएस 10 ईयर पे आपको 1.6% ज़्यादा रिटर्न्स मिलते थे कंपेयर टू यूएस 2 ईयर्स। मतलब अभी 2 ईयर्स के इंटरेस्ट रेट 10 ईयर्स से सिर्फ 0.2% कम है, जो कि 1.6% हुआ करते थे। और पीछे जाए 2014 में, तो डिफरेंस कितना था इनका 2.62%, है ना, 2-2.5% का अंतर रहता है ऑन एन एवरेज, कम से कम 1-2%। बट अब ये देखो आप, ये लगातार गिरते जा रहे हैं, है ना, 21 से। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को दिख रहा है कि भाई अगले
मतलब शॉर्ट टर्म में 1-2 साल में रिसेशन आ सकता है, और हमारे पास जितना ज़्यादा बॉन्ड्स परचेज करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास पैसा होगा, और उतनी हम ठीक से हम रिसेशन को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 2 साल के बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया है। अभी मैं फिर से इसको सिर्फ 2 साल का दिखाता हूँ। चलो, ये वीडियो लंबा हो सकता है भाई, लेकिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो लंबा है तो कोई नहीं भाई, शॉर्टकट के पीछे मत भागो, पूरा देख लो। यार मैं अपना चार्जर भी ले ही आता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी करूँगा, बैटरी जाना है। जल्दी वाला काम शैतान का होता है। तो रुक जाओ भाई, 2 मिनट, चार्जर लेके आता हूँ। हाँ भाई, चार्जर आ गया है, आ गया है। चलो गुड यार। सिर्फ मैं 2 साल का बॉन्ड यील्ड्स दिखाता हूँ। US 02Y। ठीक है, बाकी इसमें सब निफ्टी वगैरह ये हटा देता हूँ। यार ये दो दो क्यों है निफ्टी, गलती से लग गया वो। ठीक है, सिर्फ 2 साल का देखो तो भाई क्या सीन है, बोलोगे भाई वाह क्या सीन है। तो ये है अक्टूबर 2018 के बाद से 2 साल के बॉन्ड यील्ड्स। इसमें रिटर्न कितने मिलते हैं 2018 में? 2.8% के आसपास ऑलमोस्ट। देखो तो यहाँ देखो, 2.9%, ऑलमोस्ट 3%। 2.97, 3% आपको गवर्नमेंट पैसा देती है नवंबर 2018 में, है ना। और अभी हम उतना तो नहीं, बट देखो आप लगातार बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देने को तैयार है। देखो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट, ये एक्चुअली सप्लाई डिमांड का होता है। इवन इन्वेस्टर्स भी ये करते हैं, बट मैं जो जितना सिंपल हो सकता है ना आपको समझ में आए, उससे इतना सिंपल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट दिस इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करे बॉन्ड यील्ड्स, ये ज़रूरी नहीं है। सप्लाई डिमांड रहता है, और वो इकोनॉमिक कंडीशंस पे बैलेंस आउट होता रहता है। ठीक है, तो भाई ये यील्ड देखो आप, तो सितंबर 21 से लगातार बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट आपको बोल रही है आओ भाई हमको पैसा दो, हमको पैसा दो। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई भाई, फेड ने अभी इतना दिया तो है, फेड ने आपके बॉन्ड्स खरीदे हैं, दिया तो है। तो वो इसीलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई अगले 2 साल में हमको बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, पैसों की रिसेशन आ सकता है। ठीक है, तो ये है 2 साल का। और ऑब्वियसली जितने स्पीड से ये बढ़ा है उतने स्पीड से 10 साल के नहीं बढ़े हैं। 10 साल का भी देख लेते हैं। अरे यार सॉरी। उससे पहले ये दिखा दूं भाई कि जब ये यील्ड्स बढ़ रहे थे, सितंबर 17 से बढ़ना शुरू हो गए थे। और आप ये देखो कि जब ये यील्ड्स बढ़ना शुरू हुए थे तब निफ्टी में क्या हुआ था। एक बार सिर्फ इसको अपन लीडिंग इंडिकेटर पे भी आएंगे। ये भी एक बोल सकते हैं लीडिंग इंडिकेटर ही है, बट अब ये कैंडल छोटी हो गई इसको। हाँ अभी ठीक है। ये देखो भाई, जब ये यील्ड्स बढ़ना शुरू हुए थे यहाँ पर, तो यहाँ से पकड़ते हैं सितंबर 17 से धड़ाधड़ ऊपर बढ़े जा रहे थे। तो एक तो डिप यहाँ आया था निफ्टी में जनवरी 2018 में, और तगड़ा था ये। यहाँ कितना दिखा रहा है 135, और ये 115, लगभग 20% ड्रॉप आया था, 15 to 20% जनवरी 2018 में जब यील्ड्स बढ़ रहे थे। ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा रिकवर किया, यहाँ पर ऑरेंज लाइन है निफ्टी, लेकिन यील्ड्स लगातार बढ़ते रहे। तो फिर एक और डिप आया कहाँ पर, अगस्त 2018। अगस्त 2018 मार्केट कितना गिरा,
149 से 119, ऑलमोस्ट 20-25% गिरा हो, 20% के आसपास गिरा होगा, उतना ही। जनवरी से भी थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि यील्ड्स लगातार बढ़ते गए थे। ठीक है, और उसके कंपैरिजन में अभी देखें तो अरे अरे अरे, ठीक है, तो अभी जब से ये यील्ड्स बढ़ना शुरू हुए हैं, यहाँ पे एक टॉप बना है 18,600 का, और मार्केट धीरे धीरे नीचे तो आ रहा है, लेकिन वैसा ड्रॉप नहीं है जो अगस्त 2018 या जनवरी 2018। और पीछे जाएंगे तो और बड़े बड़े दिखेंगे, तो वो भी करूँगा तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसीलिए अभी इस पर आते हैं हम। जो यील्ड कर्व इन्वर्जन आपने पढ़ा होगा, कई जगह सुना होगा, है ना? तो उस पे मैं आता हूँ, उसको शुद्ध हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो भाई, आरएसआई भी देखो एकदम छप्पड़ फाड़ बढ़ रहा है, यहाँ पे भी वैसे ही बढ़ा था। ठीक है, 2018 में तो वैसे ही सीन है अभी। ठीक है, तो 10 ईयर -2 ईयर मैंने किया था, यहाँ पर था मैं, है ना? तो अभी डिफरेंस कितना है, सिर्फ -0.2%। और मैं ये भी दिखा रहा था कि जिस जितनी स्पीड से 2 ईयर के यील्ड्स बढ़े उतनी स्पीड से 10 ईयर्स का नहीं बढ़ा। अपन देख लेते हैं, इसको वैलिडेट कर लेते हैं हम। यहाँ से करते हैं, अगस्त 21 में कितना यील्ड था? इसका 0.16, है ना? 2 ईयर का 0.16 था, और आज की डेट में कितना है? 2.2 है इसका हाई, 2.2। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। लो 0.19 था, 0.19, 0.16 जो सोचो यार, अगस्त 21 में 0.16, लिटरली कुछ रिटर्न नहीं दे रही थी गवर्नमेंट, वो अचानक से 2.5%, 2.2% रिटर्न देने लगी। कितने महीनों में? अगस्त से मार्च कितना हुआ? 6-8 महीने में। ठीक है, इसी प्रोपोर्शन में हम देखते हैं 10 ईयर्स का। 10 ईयर्स का उतना नहीं बढ़ा, तो क्या हो गया भाई? देसी 2 साल में क्या आग लगने वाली है भाई, जो इतना भयंकर बढ़ रहा है? ठीक है, कंपैरेटिवली अगर देखें हम, अगस्त में 10 ईयर की यील्ड्स कितनी थी? 1.12, 1.3 का हाई, 1.12, और अभी कितनी है? 2.4, 2.4 का हाई इसने बनाया है। तो ये कितनी बड़ी है? लगभग 1.2%, 10 ईयर की यील्ड्स। लेकिन 2 ईयर की यील्ड्स 0.16 से कितनी हो गई? 2.2%। तो आप देखो, और जब आप माइनस करो इसको, 10 ईयर -2 ईयर को, तो बचता है सिर्फ 0.216। तो ये जो आप देख रहे हो ना, 0.216, इसको हम बोलते हैं यील्ड कर्व। ठीक है, ये कर्व चलता है, 10 साल का कितना नीचे आ रहा है, 2 साल का कितना ऊपर जा रहा है। और जब ये जीरो हो जाए, मतलब कि 2 साल के बॉन्ड पे ही उतना रिटर्न मिले जितना 10 साल पे मिल रहा है, उसको हम बोल देते हैं यील्ड का फ्लैटनिंग, मतलब यील्ड कर्व फ्लैट हो गया है। और जब ऐसा उल्टा हो जाए कि 2 साल पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने लगे कंपेयर टू 10 साल, तो उसको बोलते हैं यील्ड कर्व इन्वर्जन। ठीक है, तो ये इस पे टर्मिनोलॉजीज पे मत जाओ, सिंपल है। 2 साल पे ज़्यादा ब्याज मिलने लगे तो 10 साल कंपैरिजन में, तो उसको हम यील्ड कर्व इन्वर्जन बोलते हैं। और ये जो इंडिकेटर है, अभी हालांकि 0.2 है, इसको फ्लैटनिंग वाले जोन में आ गया है। जब ये इन्वर्ट होगा, उसमें कितना टाइम लगे पता नहीं, हो सकता है कुछ दिन लगे, हो सकता है कुछ हफ्ते लगे, लेकिन जब इन्वर्ट होता है तो इसने ऑलमोस्ट एवरी टाइम एक रिसेशन प्रिडिक्ट किया है। तो ये मैंने कुछ वर्टिकल लाइंस लगा रखी हैं, हर एक पे जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, ये आप खुद भी देख सकते हो ना। चलो ये होमवर्क ले लो यार, 10 ईयर को 2 ईयर को माइनस करो, 10 ईयर -2 ईयर, और देखो कि जब जब ये इन्वर्ट हुआ है, मतलब कि ये जो ग्रीन रेड कैंडल्स बन रही है ना, ये जीरो के नीचे आई हैं, तब देखो कि क्या हमारा, मतलब हमारे मार्केट स्पेशली निफ्टी वगैरह में क्या हुआ है। जैसे कि ये इसको थोड़ा सा यार, ये निफ्टी एक्चुअली ऐसे दिखाना बड़ा मुश्किल है। हाँ चलो ये देखते हैं, ये कौन सा है? दिसंबर 94 है ना, या जनवरी 95। इस समय यील्ड यील्ड यहाँ दिखेंगे टॉप पर, है ना?
तो उस समय यील्ड क्या थी, 0.07, मतलब यहाँ अभी हम 0.2 पर हैं और 0.15। तो जब यील्ड्स इतनी आ गई थी, मतलब फ्लैट हो चुका था कर्व, इवन आरएसआई की रीडिंग नीचे थी, बहुत तेजी से ये यील्ड्स नीचे आई थी। अभी आरएसआई की रीडिंग कितनी है, अभी ओवरसोल्ड से थोड़े ऊपर है, यहाँ पर है। ठीक है, वापस जाते हैं दिसंबर 94। यार 1 घंटे का ना हो वीडियो, मैं कोशिश करूंगा, बट भाई 1 घंटे का भी होगा ना तो भी एक एक मिनट आपके लिए वर्थ है। मैं बोल रहा हूँ ये जिन लोगों में पेशेंस है ना, उनके लिए 2022 बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, लाइफ चेंजिंग। क्योंकि 10 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है मार्केट में, और 10 साल आपकी लाइफ का 1/6 बोल सकते हो। तो 1/6 हिस्से में लाइफ की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसमें टाइम भी इन्वेस्ट करना चाहिए और पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखें हम दिसंबर 94 में, तो लो कितना बना था इसका, 0.07। अगर आप निफ्टी में देखो, ठीक है, निफ्टी में हम परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ कितना दिखा रहा है, 250% बढ़ा हुआ था, और ये गिर के कुछ ही महीनों में 168। तो मतलब कितना 60-70, ये डॉट कॉम बबल के पहले वाला पीरियड है, इसमें अच्छा खासा, मतलब देखो आप कितना तगड़ा करेक्शन, अलग से निफ्टी चार्ट पर भी देख सकते हो। आई थिंक 50-60% करेक्शन कुछ रहा होगा यहाँ पे 95 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे ये कैंडल्स देखो कितना था, लो 0.03, ये देखो यहाँ पे लो 0.03। ठीक है, तो यहाँ पे यील्ड कर्व फ्लैट हुआ था, तो आप देखो निफ्टी यहाँ से जो गिरना शुरू हुआ, मतलब ये डॉट कॉम बबल वाला ही पीरियड है, डॉट कॉम बबल के पहले पहले वाला, मतलब बबल के पहले वाला, तो वहाँ पे भी बीच में अच्छे खासे करेक्शन आया था, उसके बाद देखो तगड़ी रैली आई थी। लेकिन ये करेक्शन कितना बड़ा है, ये करेक्शन इतना बड़ा है कि आपका पैसा 10 गुना कर दे। तो यहाँ पे भी देखो तो आप यील्ड का फ्लैटनिंग से हमको एक अच्छा खासा 20-30-40% कुछ करेक्शन दिखा होगा। मैं सोच रहा हूँ निफ्टी का खोल ही लिया जाए यार, तो एग्जैक्ट ये मिलेगा रीडिंग। निफ्टी इसकी तो लग गई है 17,200 के ऊपर चल रहा था, नीचे आ गया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेके देख ही लेते हैं एग्जैक्टली कितना हुआ था, सो दैट आपको एक अंदाज़ा मिले कि अभी यील्ड का फ्लैट होता है तो हमको कितना रिटर्न मिल सकता है। हालांकि एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हो, बट बहुत लोगों को नहीं देखना आता, तो मैं सोच रहा हूँ एकदम लेमन, जो बिल्कुल नया है, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो भी ये स्टेप्स फॉलो करके खुद खुद एनालिसिस करना चाहिए, है ना, खुद स्टडी करना चाहिए, इसलिए मैं हर चीज़ दिखा रहा हूँ। बहुत स्लो है यार नेट, या तो ये ओबीएस सॉफ्टवेयर की वजह से सब स्लो हो रहा है। चल रहा है ना भाई स्क्रीन रिकॉर्ड? हाँ चल रही है। चल जा भाई, इसको मैं मंथली पे लगाऊं और हम देखें एग्जैक्टली कि यील्ड कर्व फ्लैटनिंग में निफ्टी पर एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट हुआ था। इसको मैं लगाता हूँ 1 मंथ, और इसको करता हूँ कैंडल्स, और थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। ठीक है, दिसंबर 94 में जाते हैं भाई। येलो इसमें मतलब डेटा ही 96 से शुरू हो रहा है। ट्रेडिंग व्यू को देखते हैं।
इस साल भाई बहुत लोग रोडपति होने वाले हैं और बहुत लोग करोड़पति होने वाले हैं, जो कि हर रिसेशन में होता ही है। जिनको इन्वेस्टमेंट का शौक है ना, मतलब जो मार्केट टॉप पे इन्वेस्ट करना है, उनको मार्केट बनाएगा इन्वेस्टर। वो नहीं भी चाहेंगे ना बाद में कि नहीं भाई गलती हो गई, माफ कर दे यार, मुझे नहीं बनना इन्वेस्टर, तो मार्केट थोड़ी माफ करेगा। ये कुछ पुराना एनालिसिस किया था उसने, इसको मंथली भी है ना, हाँ मंथली देखते हैं, इसमें 94, इसमें भी नहीं दिखा रहा, दिखा रहा है, हाँ 94 ये रहा। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको बंद करते हैं। यार ये ओबीएस सॉफ्टवेयर की वजह से सब स्लो हो जाता है। हाँ भाई, कहाँ पे हम, एक बार फिर देख लेते हैं कब फ्लैट हुआ था यील्ड कर्व एग्जैक्टली। 1 दिसंबर 94 है ना, ये है ना, दिसंबर 94, फरवरी 94, सितंबर 94 से ही गिरना शुरू हो गया था, मतलब फ्लैट होने के पहले। सितंबर 94 में कितना रेट था वो देख लेते हैं एक बार। सितंबर 94 में यील्ड कर्व क्या था चल रहा था, सितंबर 94 में यील्ड कर्व 1.1% था, मतलब 1% डिफरेंस बचा था, अभी तो 0.21 है डिफरेंस, 1% जब डिफरेंस बचा था तभी मार्केट की लंका लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि खैर उस समय लिक्विडिटी बहुत कम थी, डिजिटल नहीं थी दुनिया, तो बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 94 से गिरना शुरू हो गया था, और दिसंबर में फिर इसने रफ्तार पकड़ी, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 5 महीने गिरते ही रहा बिना सांस लिए। 1240 का हाई था दिसंबर में, और अप्रैल तक 941 आ गया था, है ना। तो कितना, 25-30% का करेक्शन है ये लगभग। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ यार खुद भी स्टडी कर सकते हो, बट मैं कुछ कुछ पॉइंट्स दिखा देता हूँ। 90 मार्च, ये कौन सा है, अप्रैल, मई, हाँ मई 98 में क्या था भाई रीडिंग, 0 ये तब इन्वर्ट हो गया था, -0.04 आ गया था, और हाई कितना था 0.15। अप्रैल अप्रैल 98 में, अप्रैल 98 में देखो, मैं ये दिखा रहा हूँ कि कितने बड़े करेक्शन आए परसेंटेज वाइज। अप्रैल 98, ये रहा अप्रैल, हाई कितना था अप्रैल में 1247, उसका धड़ा धड़ गिरा है, अप्रैल से लेकर नवंबर तक में 1247 का हो गया, 800 का लो बना दिया। तो कितना गया ये, करीब करीब 40%, 1200 पे 400 पॉइंट, लगभग 30-35%। तो देखो 30-35%, आज की डेट में 30% कितना होता है, 17,000 लगाए अगर, 17,000 का 30% हुआ 5,000 पॉइंट है ना, 5100, तो 12,000 के नीचे होता है। कोई सोच सकता है 12,000 के नीचे, बट रिसेशन में ऐसे ही होता है। ठीक है, रिसेशन में मार्केट की लंका ऐसी ही लगती है। ठीक है, और अगला जाए, 12,000 तो कोई बोल ही नहीं सकता अभी, कि मैंने 12,000 का एक वीडियो बना दिया ना, तो हालांकि मैं खुद उतना ज़्यादा तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, बट रिसेशन में फिर कोई लिमिट नहीं होती। फिर ये देखो 1 मार्च 2000 में क्या हुआ था, यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ था, -0.09। मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, लंबा हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये वर्थ रहेगा, है ना। हाँ, मार्च 2000 में देखे तो यील्ड कर्व ज़बरदस्त इन्वर्ट हुआ था, मतलब -0.43, ½ % ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलने लगा 2 साल के बॉन्ड पे कंपेयर टू 10 ईयर्स। तो यहाँ पे तो बहुत जम के लंका लगनी चाहिए। 1 मार्च 2000, मार्च 2000 में आते हैं अपन, ये रहा मार्च 2000, यील्ड कर्व इन्वर्ट हो चुका था तब। तो हाई कितना था निफ्टी का, 1773, और मतलब 2 महीने में ही, 2 महीने में ही 1773 का 1200 हो गया, 500 पॉइंट, लगभग 600 पॉइंट, 550 पॉइंट स्वाहा।
30% 2 महीने में, 1773 का हाई और लो कितना 1201। 30% 2 महीने में, सोच सकते हो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मई तक 12,000 दिखा दी निफ्टी, है ना। आज के टर्म से कंपेयर कंपेयर करो, 30% मतलब 2 महीने में 12,000 दिखा दे, ऐसा सीन है। हालांकि इन्वर्ट नहीं हुआ है अभी। अभी तो ये देखो तो अ, इस समय -0.43 चला गया था मार्च 2000 में, तो उतना इन्वर्ट नहीं हुआ है अभी। तो उतना हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि 2 महीने में 30%, बट आप मैग्नीट्यूड देख सकते हो कि इन्वर्ट जब होने लगे, और हो सकता है इन्वर्ट होने के पहले हम 18,000 भी देख लें, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर एक ये है पीरियड जहाँ पे 1.14 था, उसमें भी ठीक ठाक गिरा मार्केट, उतना नहीं गिरा, लेकिन 1% का डिफरेंस आया तो भी गिरा। फिर ये कौन सा पीरियड है, 0.16, ये वाला क्लोज है सितंबर 2005। ठीक है, सितंबर 2005 ही है ना ये। हाँ, सितंबर 2005 में आज की जैसी कुछ कुछ सिचुएशन है। सितंबर 2005 देख लेते हैं भाई। ये है सितंबर 2005, हाई कितना 2633 और लो कितना 2307, मतलब कितना हुआ 300 पॉइंट से ज़्यादा। 300 पॉइंट से ज़्यादा 2600 के इंडेक्स पे आ, कितना हुआ 10% और 12-13% है ना, 13% के आसपास एक महीने में करेक्शन आ गया। 13% यहाँ से बोले तो आ, करीब 2200 2000 या 2200 पॉइंट, मतलब कि 15,000 के नीचे, समझ रहे हो। तो ये इतना भी आ गया ना एक महीने में, तो ये बहुत बड़ा रिटर्न होगा। 15,000 के नीचे, मतलब मेरे मेंबरशिप में तो एटलीस्ट कुछ लोग और ऐसे हो जाएंगे जो करोड़ में दिखाने लगे प्रॉफिट, अगर ऐसा हुआ तो। हालांकि हम आराम से टाइम लेके चल रहे हैं। ठीक है भाई, फिर हमने क्या कवर किया, हाँ सितंबर 2000 के बाद फिर अगला ये कब था, फरवरी 2006। और ये सब बुल रैली, जो बुल रन चल रहा था ना 2007 तक का, उसके बीच के पीरियड है ये। ऐसा नहीं है कि टॉप बन चुका था मार्केट का। फिर ये कब का पीरियड है, ये इन्वर्ट हुआ है, इन्वर्ट नहीं हुआ, 0.01 फ्लैट हुआ था। हाँ, लो भी आया 0.13, तो इसको फ्लैटिश ही मान लेते हैं। अगले, चलो अगली कैंडल देखें तो इसका क्लोज कितना था 0.16, अभी करंट की सिचुएशन 0.21 है। तो 0.16 कब हुआ था, अप्रैल 2006 में। तो अप्रैल 2006 में देख लेते हैं क्या हुआ था। अप्रैल 2006, ठीक है यही है ना अप्रैल, नहीं ये मार्च है। हाँ अप्रैल, अप्रैल में हाई कितना रहा भाई 3598, ऑलमोस्ट 3600 का हाई, और 2 महीने में लो कितना बना दिया 3600 से 2595। 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट गए, 1000 पॉइंट गए तो कितना परसेंट करेक्शन हुआ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30%। 2 महीने में 30% फिर से ये गिर गया मार्केट। हालांकि इतने जोर से तब इसलिए गिरता था क्योंकि तब डिजिटल नहीं थी दुनिया, है ना, तो एल्गोज ये सब नहीं होते थे, और लिक्विडिटी भी उतनी नहीं थी, तो बिग प्लेयर्स के कंट्रोल में ज़्यादा रहता था मार्केट। ऐसा नहीं है कि अभी कम है कंट्रोल में, बट उस समय इतने बड़े करेक्शन उतनी बड़ी बात नहीं थी। तो जो भी है 30% आया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अप्रैल 2006 से। फिर ये यील्ड कर्व कब इन्वर्ट हुआ, अप्रैल 2007 के बाद यील्ड कर्व इन्वर्ट हो गया था -0.22 जनवरी 2007 में। ये आप खुद भी देख सकते हो ना, तो जनवरी 2007 में हाई था 4167। ठीक है, अगले महीने एक और हाई बना 4245, और उसके नेक्स्ट मंथ में लो बन गया 3555, 700 पॉइंट। ठीक है, ऑलमोस्ट 18-20% करेक्शन। हालांकि यहाँ पे तब यील्ड कर्व इन्वर्ट हो गया था। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फेड ने जो है ज़बरदस्त मनी प्रिंटिंग की थी, जो कोलैप्स आया
कोलैप्स के टाइम तक तो यील्ड कर्व अलग ही चल दिया था, मतलब कितना डिफरेंस था यहाँ पे, 1% का डिफरेंस आ गया था वापस। तो ऐसा हो सकता है कि ये बढ़ने लगे गैप, 0.2 0.41 पॉइंट, और उसके बाद हम गिरें, लेकिन तब तक एक अच्छी खासी रैली दे देंगे, इसलिए 18,000 आ जाए तो मुझे तो सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन मुझे कन्विक्शन मिल जाएगा कि भाई गेम बड़ा होने वाला है, ठीक है, इसलिए मैं 18,000 के ऊपर अच्छी खासी कैपिटल रखे हुआ हूँ। आएगा तो देखा जाएगा, मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं, क्या बाय मैं करता हूँ, क्या वो सब मैं तो इस मेंबरशिप में वो सब मैं सब कुछ तो नहीं शेयर करता, लेकिन काफ़ी कुछ कर देता हूँ। और ठीक है, तो ये 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फेड आ गया सपोर्ट में। ठीक है, इंटरेस्ट रेट लगभग ज़ीरो कर दिए, मार्केट रैली करता रहा, एक लॉन्ग टर्म बुल रन में आया, फिर 2015, ठीक है, इस पूरे बीच में कभी भी ये ज़ीरो तो छोड़ो, मतलब 1% भी नहीं आया डिफरेंस जो है यील्ड कर्व। फिर यहाँ से गिरना शुरू हुआ है 2014 से, जो गिरना शुरू हुआ है रेड पे रेड कैंडल, और ये इन्वर्ट या फ्लैट कब हुआ, कितना हुआ, हाँ, इन्वर्ट भी नहीं हुआ, 1.1% ही हुआ, 1% का डिफरेंस आया उसमें ही। जनवरी 2015 से हम देख लेते हैं, जनवरी 2015, बहुत लोग उस समय ट्रेड करते हो गए आई बिलीव, एटलीस्ट यहाँ पे मेंबर्स में। नहीं भी करते तो कोई बात नहीं भाई, मार्केट की हिस्ट्री आप कभी भी उठा के दे सकते हो। जैन 2015, जनवरी 2005, 2015, हाँ, कितना आई था, 8996, लगभग 9,000 का। तो फरवरी तक, मार्च में उसने 919 का हाई बनाया था, लेकिन 1 2 3 4 महीने में कितना आ गया था, 7940, मतलब कि 1000 से ज़्यादा पॉइंट। ठीक है, 9000 के इंडेक्स पे तो वही 11-12% हुआ, लेकिन उस साल पूरा बियर रहा मार्केट, बियरिश रहा, और 6825 तक का लो बना दिया था इसने एक साल में। ठीक है, और देख लेते हैं 2015 के बाद यील्ड कर्व कब इन्वर्ट हुआ, इन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब फ्लैट हुआ, कब हुआ, यहाँ पर लो बनाया है यील्ड कर्व ने, 0.73, ठीक है, 0.73, जुलाई 2016, जुलाई 2016, अप्रैल, जुलाई 2016, जुलाई, ये रहा, जुलाई 2016 में हाई बनाया 8674, 8674, अगले 2 महीने नया हाई बनाया 8968, थोड़ा ऊपर गया 2 महीने, उसके बाद अगले 3 महीने में कांड हो गया, लो बना दिया 7893, है ना, 1000 पॉइंट चला गया, 1000 पॉइंट 9000 के इंडेक्स पे, वही 10-11%। तो कम करेक्शन आया, क्यों, क्योंकि जो जुलाई 2016 है उसमें 0.73% का गैप था ना, 0.74, अभी तो 0.21 बचा है ओनली। ठीक है, फिर देखते हैं और कब ये इन्वर्ट हुआ, ये लो बनाया, फिर इसने बनाया 0.48 का, है ना, 0.48, मतलब अभी से डबल, और ये कब है, दिसंबर 2017, दिसंबर 2017 देखते हैं, ये रहा दिसंबर 2017, हाई 10,552, ठीक है, जनवरी देख लेते हैं, अगले महीने एक और हाई बनाया 11,171, 11,000, ऑलमोस्ट 200, 2 महीने में कांड हो गया, कहाँ तक आ गया, 10,000 ब्रेक कर दिया, मतलब 1100-1200 पॉइंट। कब था, जब यील्ड पर 0.48 था, है ना, 0.48, दिसंबर 17 में, जनवरी 2018 करेक्शन, फिर सितंबर 2018 में यील्ड कर कितना हुआ, 0.17, तो ये अभी 0.2 क्लोजिंग थी। अभी की सिचुएशन मैच करता है अगस्त 2018, ठीक है, अगस्त 2018 में यील्ड कर उतना ही था जितना आज है। तो अगस्त 2018 देख लेते हैं, अगस्त 2018 में हाई कितना बना था, 11,760, और 2 महीने में लो कितना बन गया, 10,000, 1700 पॉइंट्स पे, 1700 पॉइंट्स, ठीक है, 15% से ज़्यादा करेक्शन।
15% अगर आज की डेट में देखें तो कितना होता है, ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट्स, है ना। 2500 पॉइंट्स हमें कहाँ ले जाएगा, 17,000 माइनस 2500, 15,000 के नीचे, है ना, 14,800, 14,700। तो कोई सोच सकता है 14,700 जून तक, मई तक, अभी बहुत बड़ा लगता होगा, लेकिन इतिहास गवाह है और इतिहास झूठ नहीं बोलता। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। अगस्त 2018 के बाद कब आया ये यील्ड कर्व, 0.207, है ना, अभी की सिचुएशन वाला ही। तो ये कब है, मई 2019, है ना, मई 2019 में 0.20 था यील्ड कर्व। अभी देखते हैं इसमें मई 2019 में यहाँ क्या सीन था। ये रहा मई 2019 में हाई बनाया निफ्टी ने 12,041, 12,041 का हाई बनाया। अगले महीने एक और 50 पॉइंट ऊपर का हाई बनाया, लेकिन 2 महीने में लंका लग गई, 10,600 पल्लू, है ना। तो फिर से कितना, 1500 पॉइंट, ऑलमोस्ट 12,000 के इंडेक्स पे 1500 पॉइंट, वही 10-12%। 12% करेक्शन बहुत बड़ा है, मतलब एटलीस्ट जो अभी पोजीशंस हैं जून, मई जून के ऑप्शन, 12% में इतना 4 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना पैसा हो जाएगा कोई कंजर्वेटिवली अगर है इधर ट्रेड कर रहा है मेंबरशिप में। तो यार 3-4 गुना, 5 गुना पैसा हो जाना बहुत बड़ी बात है ना। तो उसके बाद आगे चलते हैं। हम तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं करते यार, 10-15% ही जाए बहुत है। उसके बाद आगे चलें तो फिर वही अप्रैल 2022 ही है। ठीक है, 19 के बाद से ये ऊपर गया गया गया। ठीक है, इवन इधर भी देखो तो कोविड क्रैश ने एग्जैक्टली तो प्रिडिक्ट नहीं किया था, बट कोविड क्रैश के पहले देखें फरवरी में क्या था यील्ड कर्व, दिसंबर 19 में कितना था, 0.34, और लो कितना था, 0.17। बोल सकते हैं यार दिसंबर 19 में 0.17 था यील्ड कर्व, 10 ईयर वर्सेस 2 ईयर। और देखें तो जनवरी 2020 में भी यील्ड कर्व 0.16% था। तो जनवरी 2020 में ऐसा क्या हो रहा था भाई, कोरोना की न्यूज़ आना शुरू हुई थी सिर्फ, और गवर्नमेंट ने ये सेंस कर लिया था कि भाई कुछ बड़ा हो सकता है कांड, पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, बॉन्ड्स उन्होंने सस्ते कर दिए, या मतलब उन पे यील्ड बढ़ा दी, मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, यील्ड्स उन्होंने 2 साल की बढ़ा दी, शॉर्ट टर्म वाली। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला सप्लाई चेन ये चलता है, डिमांड सप्लाई, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही फुल कंट्रोल में रहता है, बट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन देखते हुए 0.16 था कोरोना क्रैश के पहले, आज की डेट में कितना है, 0.2। तो ये बोल सकते हैं कि भैया कोरोना क्रैश भी इस यील्ड कर्व ने प्रिडिक्ट लगभग लगभग कर लिया था। पता नहीं मैंने इसमें वर्टिकल लाइन क्यों नहीं बनाई, एक्चुअली बनानी चाहिए थी। मैंने इसमें बहुत चीज़ें मिस कर दी होंगी, मैंने बहुत ज़्यादा डीपली नहीं किया, क्योंकि ये चीज़ें मुझे रटी हुई है ना। क्योंकि बहुत ये जो सारे फेज़ हैं इनमें तो मैंने खुद ही ट्रेड किया है, यहाँ से बोल सकते हो 2007 से। यहाँ पे मैं बढ़िया बुल हुआ करता था, उसके बाद अगले 7 साल लुल हो गए। फैक्ट है भाई, हम अपने एक्सपीरियंस से सीखे भाई, सेल्फ मेड ट्रेडर, गलतियों से सीखे हुए हैं। तो उसी का नतीजा है भाई, गलतियों से जो सीखता है मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है। तो ये है कि आज लोग भी मेरे से कनेक्टेड हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं, है ना। और ट्रेडिंग करने का सही तरीके से रीड करना मार्केट को देख रहे हैं, प्रॉफिट लॉस इज सेकेंडरी। ठीक है, तो ये है सिचुएशन अभी। अब हो सकता है हम थोड़ा और नीचे जाएं, यहाँ पर माइनस में भी आ जाए, लेकिन यार अगर तुम्हारा व्यू 6 महीने, 8 महीने, ये तो जितने हमने इंस्टेंसेस देखे, 2-2 महीने में मार्केट ने इतने बड़े करेक्शन दिए, है ना, 30% का दिया, कभी 15% का दिया, कभी 20% का, 2 या 3 महीने में, है ना। हम तो यार कहाँ, मैं तो ऑलरेडी जून वून के लेके बैठा हूँ, और इवन आगे तक का भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर पैसा है तुम्हारे पास, अगले 2 महीने 3 महीने में पैसा आता रहेगा, कोई सोर्स ऑफ इनकम है, और यहाँ पर अगर मतलब मार्केट में अगर बियर बनना है, तो यील्ड कर्व जब इन्वर्ट होने लगे या फ्लैट होने लगे, उससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता भाई, उससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता, इतिहास गवाह है।
तो अगर रिस्क लेना ही है मार्केट में तो ऐसा लो ना कि साला रिटर्न 5 गुना 10 गुना और 15 गुना मिले। क्योंकि अगर इतना छोटे कैपिटल से भी इतना बड़ा कैपिटल अगर बन गया तो भाई तुम फिर रिस्क फ्री, या रिस्क फ्री तो नहीं मतलब लो रिस्क पे हेजिंग के साथ साथ ऑप्शन राइटिंग वगैरह शुरू कर दोगे। अब जिसके पास 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए, वो क्या करेगा यार, ये क्या दो ऑप्शन राइटिंग के ट्रेड भी नहीं चलेगी तो कैपिटल कम हो जाता है। लेकिन 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 15 लाख रुपए तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये एक मौका है। मैंने पर्सनली भी मई जून के पुट ऑप्शन खरीद रखे हैं 18,000 के, कुछ 17,500 भी हैं, है ना। तो अगर इस तरह का 20% कुछ करेक्शन आता है, और जो मुझे लग रहा है बिल्कुल जैसा कि मैंने बोला, मेरे लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है, क्राउड। जिसे देखो इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट इज सेफ। 10 साल में वॉरेन बफेट बन जाओगे। इतने ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है भाई सोशल मीडिया पे। क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या है, लोगों को अपना माल बेचना है। अगर इन्वेस्टमेंट चला है पिछले साल तो वो यही बोलेंगे सोशल मीडिया पे, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर मैं ही था इन 2 सालों में, और इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा है ये देखो। तो यही जब 14,000 के नीचे अगर आ जाएगा तो आपको अचानक से यही लोग वीडियो बनाते दिखेंगे कि यार रिसेशन में कैसे माला माल हुआ जाए, रिसेशन में मैं कैसे माला माल हुआ। प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाएंगे। ठीक है, कि जिस तरफ गंगा बह रही है सोशल मीडिया पर वही काम रहता है। एक ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर क्राउड के अगेंस्ट चलता है। 18,600 पर देखो, जब मैं शॉर्ट कर रहा था 18,000 के ऊपर, मैंने वीडियो बनाया सितंबर में, 26 सितंबर का वीडियो है। 17,900 पे जब निफ्टी था, सेल एंड रन अवे। तो टीम ने बताया कि सर काफ़ी गालियां खा रहे हो आप। इन्वेस्टमेंट पे वीडियो बना दो, आपका चैनल वायरल हो जाएगा। आप ये इस तरह की वीडियो बना रहे हो, फालतू पब्लिक गुस्सा हो रही है। तो मेरे लिए भी ये देखो सोशल मीडिया नया है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर होगा, कोई भी तरीके का हो, वो सोशल मीडिया पर गाली खाएगा, सिंपली बिकॉज वो पब्लिक के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है। यार तुम सोचो, मैं छोटा मोटा ट्रेडर हूँ और मैंने निफ्टी का 18,000 का कॉल बाय कर रखा है कि 19,000 20 है, और मुझे कोई वीडियो बनाता दिखे कि सेल इंडर ना बे, तो मैं उसे गाली दूंगा कि नहीं, कि भाई मेरा पैसा डूब जाएगा, तो क्या बात कर रहा है, मेरे कॉल जीरो हो जाएंगे। तो ऐसा हुआ था तब भी। है ना, ऐसा हुआ था इसीलिए। तो मैं यार एक एक रीज़न ये भी है कि मैं कमेंट्स वगैरह या सोशल मीडिया खुद हैंडल नहीं करता मेरा, क्योंकि यार लेवल मैच नहीं होता है ना। जो पेशेंस और जो अ, मेरा माइंडसेट है ट्रेडर वाला, वो पब्लिक से मैच नहीं होता। तो मैं लेवल में गैप इतना है, मैं मतलब कुछ एरोगेंस नहीं दिखा रहा है यहाँ पे या कुछ, मैं एक प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ कि मेरे लिए कमेंट्स पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि माइंडसेट में बहुत बड़ा अंतर है दोस्त। है ना, मैं 6 महीने 8 महीने के लिए रेडी हूँ, मैं 18,000 के लिए भी रेडी हूँ, मैं 19,000 के लिए भी रेडी हूँ। और मैंने अपने हिसाब से, उस हिसाब से मैंने मेंबर्स में बनाया था वीडियो, देखा होगा आपने, गेम ऑफ चेस। तो मेरे मोहरे जो है हर जगह सेट हैं, कोई भी लेवल है। लेकिन मेरा माइंडसेट ये नहीं है कि मुझे 1 महीने में अमीर बनना है। मेरे 1 साल में अमीर बनूं, मुझे चलेगा भाई, कोई दिक्कत है, 1 साल लगने दो ना यार। 1 साल में लोग एफडी में 6% 7% कमाते हैं। तो यार 1 साल में अगर मेरा पैसा डबल या ट्रिपल हो तो क्या बुराई है भाई। तो मैं उतना दूर का सोचता हूँ, लोग उतना दूर का सोच नहीं पाते, है ना। मैं बड़ा सोचता हूँ कि 3 गुना 4 गुना रिटर्न हो, उतना लोग सोच नहीं पाते। उनको लगता है बस, हाँ मतलब मेरा 50 रुपए का ऑप्शन 80 हो गया, बस 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 हो गया काम। ठीक, वो 80 का भले ही जीरो 50 बार हो जाए, बस एक बार 50 का 80 हो जाए, खुश हो जाए। तो ये भी एक रीज़न है हाँ। तो इसीलिए मतलब मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो तो बोलते हैं भाई पब्लिक वीडियोस मत डालो, ठीक है, अपनी कद्र करो, अपनी कद्र करो, और पब्लिक वीडियोस डालना बंद करो। क्योंकि मैं तो नहीं देखता कमेंट, लोग देखते होंगे, और तो बोलते क्यों फालतू गाली खा रहे हो भाई। हाँ, ये चीज, एक तो तुम ये चीज़ कई हज़ारों में या लाख में बेच सकते हो, कोर्स वोर्स में इसको कंबाइन कोलेट करके। एक तो तुम इसको 2,000 में दे रहे हो, 4,000 में, और ऊपर से गालियाँ भी खा रहे हो।
तो ये है भाई, इसीलिए डिफरेंस इतना ज़्यादा है मतलब माइंडसेट का। तो वही है यार, देखो क्विक इजी मनी के पीछे मैं भागा हुआ हूँ। कभी 2007 में मैं भागा था। मैंने अपनी गलती सीखा और मैंने यही सीखा, भैया मार्केट जो है ग्रीड को माफ़ नहीं करता। जो लोग सोचते हैं कि मैं वीकली कॉल पुट खरीद के अमीर बन जाऊंगा, तो भाई बड़ा मुश्किल है। ठीक है। बहुत ज़बरदस्त लक चाहिए, उस तरह का लक चाहिए जैसे रशिया ने इन्वेट किया था ना यूक्रेन पे। यूक्रेन को उस दिन 24 फरवरी को 10 रुपए के कॉल ऑप्शन 800 हो गए थे। तो वंस इन ब्लू मून वाली सिचुएशन होती है। लेकिन वो 10 का 800 भी हो गया तो क्या, तुम तो ये 50-50 करके 5,000 गवा चुके हो। 10 का 800 भी कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब लॉस भी कवर नहीं हुआ वो उसमें। ठीक है, तो ये है अगला 1 साल बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और बहुत लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ 1 साल मतलब 1 महीना मेंबरशिप लो, कैंसिल कर दो। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ अगर कैपेसिटी है, रिस्क लेने की कैपिटल है, तो भाई बने रहो, क्योंकि हर महीने मार्केट इतने अलग अलग रंग रूप दिखाएगा कि हर महीने सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। और अगर नहीं है कैपेसिटी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पब्लिक वीडियोस भी डालूंगा, है ना। मैंने अक्टूबर में भी डाले थे, और पब्लिक वीडियोस में डाल दूंगा जैसे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखेगी या जो भी है। लेकिन वही है, लाइव मार्केट में ट्रैक करने की वैल्यू ही अलग रहती है। तो ये है मेरा मैसेज। और ये मत फ्रस्ट्रेशन होती है, जब वेट करने की फ्रस्ट्रेशन होती है ना, लोगों में पेशेंस नहीं होता, थोड़ा पेशेंस लाओ, बड़ा सोचो। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मुझे देखते हो मेंबर्स, जो भी है, मुझे देखते हो तो दूर का सोचो। मैं 2023 तक का नाम लिया क्योंकि भाई हम कोई बल्लम टाइम नहीं कर सकता मार्केट को। 2023 का भी बोला मैंने, हो सकता है जनवरी 2023, मार्च 2023 तक हमको वेट करना पड़े। लेकिन क्या दिक्कत है भाई, अगर तुम्हारा पैसा 3 गुना 4 गुना होने का पोटेंशियल है कुछ ट्रेड्स में, तो 1 साल लगे रहो ना यार। क्यों जल्दी करना। ठीक है ना, अपना जॉब ये सब कर ही तो रहे हो, तो 1 साल लगे रहो। यही पैसा 3-4 गुना हो जाए इसी से, ऑप्शन राइटिंग, हेजिंग और सेफली करना। जितना कैपिटल बढ़े उतना अच्छा है ऑप्शन राइटर्स के लिए, उतना ही ईजी हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट, उतना ही ईजी हो जाता है मनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो वीडियो क्लोज करता हूँ। आई होप 1 घंटे बना हुआ, पता नहीं कितना हो गया काम। हाँ, 1 घंटा 7 मिनट हो गया। भाई इस 1 घंटे 7 मिनट का एक एक मिनट वर्थ है। 1 मिनट भी जिसने मिस नहीं किया, उसको पूरी क्लियर पिक्चर समझ में आ गई होगी। उसको समझ में आ गया होगा कि कितना पोटेंशियल है अगले आने वाले कुछ महीनों में, अभी से लेके आने वाले कुछ महीनों में। पॉइंट यही है, कैपिटल होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, अपना विकेट मत खो। क्योंकि अभी मार्केट हो सकता है ऐसा करे कि बहुत ज़्यादा गिरने से पहले बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब सारे शॉर्टर्स को आउट कर दे, डरा दे, और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को ये खींच ले बाय में। तो ये सब हो सकता है यार। लेकिन यही है कि अगर यहाँ ख़त्म होते हो तो भैया जून में, मई में, जून में, ये यहाँ ख़त्म ही क्यों ना भाई, रोल ओवर करते चलो। मई में, जून में फिर मतलब कैपिटल होना चाहिए कि भाई मैं अक्टूबर के लिए प्ले कर सकूँ, है ना। अगस्त सितंबर तक भी नहीं गिरे तो ठीक है, मैं दिसंबर के लिए। लेकिन ये रोल ओवर सिंपल करते चलोगे तो मत टाइमिंग का भूल जाओ। तुमको इस क्वार्टर में रिजल्ट मिले, नेक्स्ट क्वार्टर में मिले, या नेक्स्ट 6 मंथ्स में मिले, लेकिन यील्ड कर्व यही बता रहा है कि भाई रिटर्न मिलने के चांसेस तो तगड़े हैं। ठीक है, मैं 15% का बोल रहा हूँ, मिनिमम 15% रिटर्न तो हर यील्ड कर्व फ्लैटनिंग ने दिया ही है। तो 15% यहाँ से 14,000 के नीचे होता है ना। तो ये बहुत बड़ा रिटर्न है। तो यही है बस, जो रोल ओवर करते चलेंगे, अपने कैपिटल को बराबर सही तरीके से यूज़ करेंगे, वीकली मंथली करके गैम्बल नहीं करेंगे, है ना, मार्केट से बाहर नहीं होंगे, वो शायद अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिटर्न्स 2022 या अर्ली 2023 में बना लेंगे। मुझे तो लगता है सेकेंड हाफ 2022, या हो सकता है बिफोर जून। ये और कितना, ये जितना क्लोज जाए ना उतना अच्छा है। 0.15, 0.1 या इवन 0 भी हो जाए, तो जितना जल्दी ये फ्लैट हो उतना अच्छा है।
ठीक है यार, वीडियो क्लोज करता हूँ। और कुछ क्वेश्चंस है, कुछ भी कमेंट्स है तो कमेंट में डालना। कुछ की क्वेश्चंस होंगे तो टीम मुझे फॉरवर्ड करती रहती है कि इसका आंसर मैं दे दूँ, तो मैं दूंगा, है ना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो यही है, ये मान लो अभी। चलो यार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। सब लोग यार अपना लॉस रिकवर करो, और लॉस रिकवर करो। मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ, ठीक है। लॉस रिकवर करने वाला एटीट्यूड रख के मैं यूट्यूब पे आया था कि लोग अपना लॉस रिकवर करें, और आज रिजल्ट ये है कि लोग अपने P&L दिखा रहे हैं, कुछ करोड़ में प्रॉफिट कर रहे हैं, कुछ 20 लाख 30 लाख 40 लाख में प्रॉफिट कर रहे हैं। तो यही है भाई, ज़मीन से शुरू करोगे तो आसमान खुला हुआ है। पहले ही चने के झाड़ पे चढ़ जाओगे तो गंदा गिरोगे। तो ज़मीन से शुरू करें कि भाई हम जो अपने लॉसेस हुए हैं अभी तक, वो तो रिकवर करें, ठीक है। मेरा जब 2007 में फंस गया था मार्केट में टॉप पे, तो लॉस रिकवर करने वाला ही एटीट्यूड था, क्योंकि ये फैक्ट था। मैं लॉस में था, मैंने ग्रीड में, मुझे लगा मार्केट से बाय करने की चीज़ होती है। धीरे धीरे समझा, ऑप्शन राइटिंग में आया। मेरी अपनी एक जर्नी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है मेरी। मैं लेकिन प्रेफर करता हूँ कि ना ही शेयर करूँ, अपने बारे में ज़्यादा ये सब बोलने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन जर्नी ऐसी है भाई कि ऐसा लगेगा कि भाई अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, कितनी तारीफ कर रहा है भाई को। लिटरली मेरी जर्नी ऐसी है, इसीलिए मैं, बहुत लोगों ने मुझे 2020 में ही बोला था अपनी जर्नी बताओ, तो नहीं आता यार अंदर से वो, क्योंकि खुद की तारीफ करनी पड़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो मेरा काम है, मैं बोलता कम हूँ और दिखाता ज़्यादा हूँ, चाहे वो लाइव ट्रेडिंग हो, चाहे वो P&L हो, है ना। तो इसीलिए जर्नी पे कोई वीडियो नहीं, लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ें देख चुका हूँ 2007 से। ठीक है, तो यही है कि लॉस रिकवर तो हो भाई पहले, फिर प्रॉफिट और स्ट्रेटजीज और ऑप्शन राइटिंग और सारी बातें करेंगे। तो ये 2022-23 में ऐसा मौका दे रहा है मार्केट कि बहुत लोग, इवन छोटे ट्रेडर, अपने लाइफ टाइम के सारे लॉसेस कवर करके नेट प्रॉफिट में आ सकते हैं। और वहाँ से फिर एक नई शुरुआत की जाएगी कि भैया अब जो कैपिटल बन गया है तुम्हारा, उसको कैसे यूज़ करना है। पार्ट ऑफ इट इन्वेस्टमेंट में करना है, पार्ट ऑफ इट ऑप्शन राइटिंग में करना है। जैसे जैसे मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन रहेंगी, वैसे वैसे मैं अपनी कैपेसिटी से गाइड करता रहूँगा। अभी मौका है पोजिशनल, चुपचाप बैठ जाओ और अपने कैपिटल को बढ़ता हुआ देखो, ठीक है। दूर के ऑप्शन में बैठ जाओ, कैपिटल को बढ़ता हुआ देखो। कुछ नहीं करना अभी, कुछ भी नहीं करना, एफर्टलेसली थोड़ा पेशेंस रखना है और थोड़ा कैपिटल रखना है और थोड़ी दम रखनी है कि ठीक है यार, आ गया ऊपर, कोई बात नहीं, लॉस तो मैं ज़िंदगी भर से कर ही रहा हूँ, ये एक और सही, ये रिस्क लेना है तो यहाँ लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा गट्स चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बिना रिस्क के तो चिंदी भी नहीं मिलती मार्केट में। तो हम तो बहुत बड़ा रिटर्न टारगेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिस्क तो मैं तो ले रहा हूँ। और मैं अपने कैपिटल के हिसाब से डिसेंट, बहुत बड़ा रिस्क नहीं, डिसेंट ले रहा हूँ, ठीक है। जिनकी कैपिटल ज़्यादा हो जाती है उनके लिए 10% भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं एक छोटे ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि जो लोग नेट लॉस में हैं, उनके लिए लाइफ टाइम लॉसेस कवर करने का मौका 2022-23 में रहेगा, ठीक है। तो ये मौका मिस मत करो। चलो यार, वीडियो क्लोज करता हूँ, बाकी इस पे डिस्कस करते रहेंगे, है ना, लाइव मार्केट में। तो फिर से वही है, मेंबर्स जो भी हो, अभी इस साल हर महीने कुछ ना कुछ लर्निंग रहेगी, क्योंकि अभी ये नॉर्मल, जैसे मैं ऑप्शन राइटर हूँ, तो मैं एक रेंज में प्ले करता हूँ, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों। जैसे आप देख रहे होगे अभी बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग की 15,700 से, निफ्टी में अभी कॉल राइटिंग कर रहा हूँ। तो रेंज में मैं करता हूँ ट्रेड, और प्रीमियम्स पे मैं ठीक ठाक रिटर्न्स बनाता हूँ। बट ये वंस इन ए डेकेड वाला अपॉर्चुनिटी है, तो ऑब्वियसली हर महीने लर्निंग कुछ ना कुछ रहेगी, है ना। तो या तो वेट करो, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ 1 मंथ कैंसिल कर दो मेंबरशिप और वेट करो। तो वेट वही है, जब मुझे लगेगा तब मैं पब्लिक वीडियो डालूंगा। और अगर कैपेसिटी है, अलाउ कर सकते हो, मतलब मेरे ख्याल से तो यार कोई छोटे बड़े ट्रेडर के लिए 2,000 या 4,000 रुपये ज़्यादा नहीं होता, है ना। इतना तो मतलब कई लोग शायद एक दिन का ब्रोकरेज दे देते होंगे उतना, तो ये तो पूरा महीने का है। तो बने रहो,
बने रहो क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग ईयर हो सकता है। ठीक है? और नहीं बनना रह सकते तो भी कोई बात नहीं, जब मुझे ठीक लगेगा मैं पब्लिक वीडियो भी डालूँगा। ठीक है? चलो, बाय बाय।